स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बुक क्लास 4th की, जिसका नाम है स्पर्श। उसका लेसन 8 हम पढ़ेंगे आज। और आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे सरनाम के बारे में। बच्चों, सरनाम क्या होते हैं? आप क्लास 1 में भी आपने सरनाम के बारे में पढ़ा है, 2nd में भी पढ़ा है, 3rd में भी। लेकिन क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग उसका जो डिस्क्रिप्शंस है वो थोड़ा सा हार्ड होता चला जाता है, लेवल इसका हार्ड होता चला जाता है। और हम हर एक क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे सरनाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो सरनाम से रिलेटेड कुछ नया जानते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम, आज के इस लेसन में भी हम सरनाम के बारे में कुछ नया जानेंगे, कुछ ज़्यादा जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेसन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनको हम सरनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, हम, सब, उसे, उसके, उसने, मेरा, हमारा, सबने आदि। ये सभी वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनको सरनाम कहा जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए कुछ उदाहरण देखें। कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि सरनाम क्या होता है। साक्षी 4th कक्षा में पढ़ती है। साक्षी कक्षा में सदैव प्रथम आती है। साक्षी ने विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में भाग लिया है। हिंदी दिवस के अवसर पर साक्षी ने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस पर प्रधानाचार्य महोदय ने साक्षी को पुरस्कार दिया। उपयुक्त अनुच्छेद में साक्षी शब्द का बार बार प्रयोग होने से वाक्य सुनने व बोलने में अटपटे से लग रहे हैं। ऊपर जो अनुच्छेद दिया है, जब हमने, क्योंकि साक्षी वर्ड जो है, जो साक्षी शब्द है, वो बार बार रिपीट हुआ है, बार बार दोहराया गया है, जो कि सुनने में और बोलने में भी कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है। अब हम दिए गए अनुच्छेद को पढ़ेंगे। एक दूसरा अनुच्छेद और दिया है, इसको पढ़ते हैं। साक्षी 4th कक्षा में पढ़ती है। वह सदैव कक्षा में प्रथम आती है। उसने विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में भाग लिया है। हिंदी दिवस के अवसर पर उसने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस पर प्रधानाचार्य महोदय ने उसे पुरस्कार दिया। हम देखते हैं कि उपयुक्त अनुच्छेद में साक्षी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर वह, उसने और उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण वाक्य सुनने और बोलने में रुचिकर, श्रुति मधुर व सरल एवं संक्षिप्त भी लगते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में सरनाम कहते हैं। अब हमने देखा पहले और दूसरे अनुच्छेद की अगर हम तुलना करें तो जो दूसरा वाला अनुच्छेद है वो बोलने में भी और सुनने में भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहला वाला जो अनुच्छेद था उसमें साक्षी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बार बार रिपीटेशन हुआ था, उसको दोहराया गया था। लेकिन जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें साक्षी के स्थान पर, उस नाम के स्थान पर वह, उसने और उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण जो हमारा अनुच्छेद है वो सुनने में ज़्यादा अच्छा और सुनने में भी अच्छा लग रहा है और बोलने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही सरल, इजी और छोटा हो गया है। तो ये जो शब्द इसमें यूज़ किए गए हैं संज्ञा के स्थान पर, इन शब्दों को ही सरनाम में, व्याकरण में सरनाम कहा जाता है। सरनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्वनाम, मतलब सबका नाम। व्याकरण में सरनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों, संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर हो। सभी प्रकार के नाम, नाम से मतलब होता है संज्ञा, जैसा कि हम पिछले लेसन में भी हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको ही सरनाम कहा जाता है। सरनाम का सर्वाधिक
प्रयोग वाक्यों में संज्ञा के पुनरावृत्ति दोष बार बार उसी रूप में आने से बचाने के लिए किया जाता है। सर्वनाम का जो प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, जो वाक्य में बार बार किसी नाम की रिपीटेशन होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। और वाक्य जो होता है वो हमारा ज़्यादा अच्छा लगता है, इजी बन जाता है और पढ़ने में भी और सुनने में भी अच्छा लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हैं सर्वनाम के भेद। अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले, जैसे बोलने वाली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, सुनने वाले आप लोग या फिर दूसरे व्यक्ति जो भी सुन रहे हैं, उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ, यहाँ पर कहने वाला है। तुम क्या कर रहे हो, सुनने वाला। वह सो गया, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो ये है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें तीनों ही प्रकार के सर्वनाम बता दिए गए हैं। मैं इन नामों से भी जाना जाता, इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। किन नामों से? कहने वाला, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मतलब खुद के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अपने लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे उत्तम पुरुष के शब्द होते हैं, उनको उत्तम पुरुष में रखा जाता है। खैर, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तू, आप, आपको आदि। मतलब दूसरे सुनने वाले व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अन्य व्यक्ति या फिर अन्य पुरुष, वे, वह, सब, उसे आदि। जो हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, अन्य पुरुषों के बारे में, अन्य व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, वो हमारे सभी अन्य पुरुष में आते हैं। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, वे, यह, वह आदि। किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का जो हमें बोध कराते हैं, बताते हैं किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में, उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, ये, वे, यह, वह। जैसे यहाँ पर यह विद्यालय है, तो एक पर्टिकुलर स्कूल, विद्यालय की तरफ, एक निश्चित विद्यालय की तरफ इशारा करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह विद्यालय है। तो यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा, वह अस्पताल है। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, निश्चित हॉस्पिटल, निश्चित अस्पताल की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि यह अस्पताल है। तो यहाँ पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम में हमें ये पता ही नहीं चलता है कि किस व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ यह बात अनिश्चित होती है कि दरवाजे पर कौन है और शरबत में क्या गिरा है, अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्पष्ट है। कोई दरवाजे पर है, यहाँ पर कोई मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन दरवाजे पर है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही शरबत में कुछ गिरा है, शरबत में क्या गिरा है ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन चलने के लिए तैयार है,
तुम्हें किस किन से मिलना है। तो यहाँ पर ये कौन कौन और किन से जो है वो यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किनको कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी आदि। जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पर ये जो और वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर भी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपना, खुद आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है, वो सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने आज सर्वनाम के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे उनको भी सर्वनाम के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए। और साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।